वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जांपल्स ऑफ रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन टॉपिक को हम प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी आपने काफी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। इवन आपने कुछ LRQ एक्टिविटी भी करी थी। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस लर्निंग मॉड्यूल में आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज यू विल बी एबल टू रिकॉल टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम एंड यू विल बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। थर्ड लर्निंग आउटकम जो आप अचीव करेंगे दैट इज 8 क्वींस पजल प्रॉब्लम। आप इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे प्रॉपरली और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं, उनको भी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। अगर मैं बैक ट्रैकिंग की बात करूं तो बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। मान लिया आपके पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन में आपने एक को रैंडमली ट्राई कर लिया, आपको नहीं पता विच वन इज बेस्ट या विच वन इज बेटर। तो जब आपको यही नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है तो आपने रैंडमली वन सॉल्यूशन चूज करा। अब जरूरी नहीं है कि उससे आपने देखा कि ये जस्टिफाइड आंसर नहीं है और या ये बेटर सॉल्यूशन नहीं है तो आप दूसरे सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे। तो जो वापस आने वाला प्रोसीजर है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बैक ट्रैक करना। क्लियर है? या कोई भी आपने डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन से क्या करना, बैक ट्रैक करना। वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लर्निंग मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट एज वेल। अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जाता है और जिन एग्जामिनेशन में 8 क्वीन प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग होता है उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ रिकर्जन है, ये तो 4 लिस्टेड एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमने प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने GCD देखा था, फिबोनाची सीरीज देखा था, फैक्टोरियल देखा था और एनी अदर सॉल्यूशन या एनी अदर प्रॉब्लम जिसको आप एज ए रिकर्जन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो किसके अंडर में आएगा, दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिकर्जन। ट्री ट्रेवर्सल जो कि हमारी अपकमिंग यूनिट्स में देखेंगे हम, ट्री एंड ग्राफ में आप ट्री का ट्रेवर्सल को इंप्लीमेंट अगर आप करते हैं तो उसको भी आप रिकर्जन की हेल्प से करते हैं तो वो भी एग्जांपल्स ऑफ रिकर्जन में ही काउंट होगा। तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है। रिकर्जन से रिलेटेड जो आपने फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल में देखा था कि रिकर्जन टाइम और स्पेस दोनों ज्यादा लेता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका इजीएस्ट सॉल्यूशन हमें रिकर्जन से ही मिल सकता है। अगर उसके नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे तो दैट सॉल्यूशन विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। तो शॉर्ट में हम TOH के नाम से भी जानते हैं, दैट इज टावर ऑफ हेनोई। तो ये पहले इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली ये टावर ऑफ हेनोई है क्या। ये एक पजल प्रॉब्लम है, दिस इज ए पजल प्रॉब्लम। ये एक पजल प्रॉब्लम है और इस पजल प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो ये कैसे वर्क करती है, इसके कुछ रूल्स हैं, इस पजल्स के कुछ अपने रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपके पास डिसिमिलर साइज की कुछ डिस्क्स हैं, डिस्क मतलब प्लेट्स हैं, वो एक पैग पे हैं और उन पैग को आपको सोर्स पैग से डेस्टिनेशन पैग पे शिफ्ट शिफ्ट करना है। तो जब आप इन डिसिमिलर साइज डिस्क को सोर्स पैग से डेस्टिनेशन पैग पे शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन रूल्स के बेसिस पे आप सोर्स टू डेस्टिनेशन इन पैक्स इन डिस्क को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स पैक टू द डेस्टिनेशन पैक। तो जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एट ए टाइम आप एक ही डिस्क को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पैक टू द अनदर पैक। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल आप कोई भी बिगर डिस्क स्मॉलर डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पैग एक स्टैक की तरह वर्क करता है। आप टॉप से उसमें डिस्क को पुश कर सकते हो, टॉप से उस डिस्क को पॉप कर सकते हो। और थर्ड रूल ये कहता है कि आप एट ए टाइम एक ट्रांसफर हो गया, बिगर डिस्क को स्मॉलर पे प्लेस नहीं कर सकते और आप इसमें एक टेम्परेरी पैक यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 रूल्स टू सॉल्व दिस पजल प्रॉब्लम। तो टावर ऑफ हेनोई इज ए पजल प्रॉब्लम to shift n number of disk n number of dissimilar size disk
हाँ, तो आप इसमें डिस्क जो मैंने DISKS लिखा है इसको आप DISC भी यूज कर सकते हैं, डिसिमिलर साइज डिस्क फ्रॉम सोर्स पैक टू द डेस्टिनेशन पैक। क्लियर है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर शिफ्टिंग दीज n number of disks from source pack to the destination pack। रूल्स में आप देखेंगे, so let us discuss rules to shift n number of disks from source pack to the destination pack। The first one is only one disk could be moved from one peg to the another peg। सेकेंड रूल क्या कहता है कि कोई भी बिगर डिस्क स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं आना चाहिए। ए बिगर डिस्क शुड नॉट बी मूव्ड या प्लेस्ड अबव स्मॉलर डिस्क, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज we can use an additional temporary peg। We can use a temporary peg। पैग का मतलब तो समझते हैं खूंटी। We can use a temporary peg for this disk transfer। For this disk transfer। क्लियर है? टावर ऑफ हेनोई हो गया, उसके रूल्स आ गए, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई। आइए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। थ्री डिफरेंट रूल्स को फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे हम डिस्क को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सोर्स पैक टू द डेस्टिनेशन पैक। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। n इज इक्वल टू 3, दैट इज नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्क, these are the number of disk। हमारे पास ये एक सोर्स एक पैग हमने ले ली, चलो इसको ABC का हम नाम दे देते हैं। द सोर्स पैग इज A एंड डेस्टिनेशन पैग इज C। और एक हमने टेम्परेरी पैग ले लिया विच इज B। ये हमने क्या ले लिया, B। या आप इनकी नॉमेनक्लेचर ऐसे भी यूज कर सकते हो कि सपोज करो ये मैंने सोर्स पैग ले लिया, ये डेस्टिनेशन पैग ले लिया और ये क्या हो गया टेम्परेरी पैग, STD। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेरी, D फॉर डेस्टिनेशन, S फॉर सोर्स पैग। अब इस सोर्स पैग पे हमारे पास 3 डिफरेंट डिस्क हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 डिफरेंट डिस्क हैं। इन सभी डिस्क को हमें डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करना है। तो आइए वो कौन से स्टेप्स होंगे, क्योंकि टेम्परेरी पैग है, कुछ डिस्क को हमें टेम्परेरी पैग पे डालना पड़ेगा, कुछ को डेस्टिनेशन पैग पे। अब सबसे पहले हमारा जो बिगर डिस्क है वो 1 है, उसको डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करना है। तो डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ डिस्क हैं, कितने डिस्क हैं, n नंबर ऑफ डिस्क हैं, तो मुझे n-1 डिस्क को शिफ्ट कराना पड़ेगा टेम्परेरी पैग पे। इस पे शिफ्ट कराना पड़ेगा टेम्परेरी पैग पे। तो जो 1 बिगर डिस्क होगा उसको फिर आप किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पे। और जो फिर रिमेनिंग ये n-1 टेम्परेरी पैग्स हैं, इनको फिर आप किस पे शिफ्ट कर देंगे, डेस्टिनेशन पे। तो हो सकता है समटाइम्स जो सोर्स पैग है वो भी टेम्परेरी पैग की तरह वर्क कर सकता है, समटाइम डेस्टिनेशन पैग भी किसकी तरह वर्क कर सकता है, टेम्परेरी पैग की तरह। लेकिन एक्चुअल में जो हमने टेम्परेरी पैग यूज किया है दैट इज T। क्लियर है? चलिए इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे मूवमेंट होती है। तो मेरे पास 3 डिफरेंट डिस्क है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। अब मैं कैसे n-1 डिस्क को T पे शिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास 3 स्मॉलर डिस्क है, 3 को अगर मैं D पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर 2 को मैं T पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर इस 3 को D टू T शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे n-1 पैग टेम्परेरी पैग पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर सोर्स से डेस्टिनेशन पे हम बिगर डिस्क को शिफ्ट कर देंगे।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट केस में कि जो सोर्स है, मैंने एक मूवमेंट लिया एस टू डी, तो जब मैं एस टू डी मूव करा, जब मैं एस टू डी मूव कराता हूं तो देखिए कैसे दिखाई देंगी सिचुएशन। ये हमारा एस है, ये टी है और ये डी है। तो यहाँ पे वन एज इट इज रहेगा, टू भी एज इट इज रहेगा, और ये जो हमारा थ्री है, इस थ्री का मूवमेंट हो गया किस पे, डी पे। अब आइए जो एस पे टू है उसको किस पे शिफ्ट करा देते हैं, टी पे। सेकेंड केस, हमारे पास जो एस है उसको हमने शिफ्ट करा दिया टी पे। तो जब एस को हम टी पे शिफ्ट कराएंगे, नाउ योर पैक्स विल लुक लाइक, यहां पे क्या होगा, वन, ये टी है, इसमें टू आ जाएगा, और यहां पे अभी ये थ्री, यहां पे आ गया थ्री, ये एस टी एंड टी। अब हम क्या करेंगे, जो डी वाला है क्योंकि वो स्मॉलर है उसको किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, टी पे। तो जो हमारा बिगर डिस्क है वो डायरेक्टली किस पे चला जाएगा, डी पे। तो थर्ड स्टेप, ये देखिए पजल प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको इसकी शिफ्टिंग के मूव दिखाने पड़ेंगे। फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट कराया डी टू टी, जैसे आपने डी टू टी मूव लिया तो डी टू टी मूव में क्या होगा, ये आपका सोर्स पैग है, ये आपका टेम्परेरी पैग है, और ये आपका डेस्टिनेशन पैग। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये वन है, ये टू है, और टू के ऊपर थ्री भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और हमारा जो डेस्टिनेशन पैग है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। डेस्टिनेशन पैग इज फ्री। तो अब डेस्टिनेशन पैग जो है एम्प्टी है, तो सोर्स पैग को हम किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पैग। तो फोर्थ, इसलिए ये स्टैक का एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पे एक ही एंड से, मतलब पैग में एक ही एंड से आप पुश कर रहे हैं और एक ही एंड से पॉप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट विच वी कैन रिप्रेजेंट दैट इज एस टू डी। जब एस टू डी मूवमेंट हम करेंगे, नाउ द पैग्स विल लुक लाइक एस टी डी। तो देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हमारे टू और थ्री पैग होंगे, टू एंड थ्री, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू होगी वन। अब देखिए हम थ्री को वन पे शिफ्ट नहीं करा सकते, अगर थ्री को वन पे शिफ्ट कर दिया तो टू वन के ऊपर जाएगा, फिर बिगर स्मॉलर के ऊपर आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि थ्री को शिफ्ट करा दे, भाई अब डेस्टिनेशन पे वन तो चला गया, टू जाना है, तो टू के ऊपर लेकिन थ्री है, तो थ्री को हम शिफ्ट करा सकते हैं इस पे क्योंकि वो अवेलेबल है। तो फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, एक नेक्स्ट मूवमेंट ली दैट इज टी टू एस। तो जैसे ही हमने ये मूवमेंट ली टी टू एस, तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ टी टू एस, तो ये वैल्यू आ जाएगी से यहाँ पे थ्री, ये आ गई टू, और यहाँ पे ये है वन। अब आप शिफ्ट करा सकते हैं, दिस इज एस टी एंड डी। नाउ अब सेकेंड डिस्क कैन बी शिफ्टेड टू द डेस्टिनेशन पैग। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब हमने लिखा टी टू डी, तो जैसे ये मोमेंट हम मेंशन करते हैं टी टू डी, नाउ इट विल लुक लाइक, अब हमारा टी फ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे हमने देखा ये एस टी डी, तो डी में आप देखेंगे वन आ गया, और ये हमारा थ्री है, अब ये भी हमारे पास टी में चला गया, दिस इज एस टी एंड डी। अब हम इसमें क्या मोमेंट दे सकते हैं, अब हम एस टू डी मोमेंट दे सकते हैं। नाउ द न्यू मोमेंट इज एस टू डी। एस टू डी मूवमेंट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा लास्ट स्मॉलर डिस्क है वो भी डेस्टिनेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये एस है, ये टी है और ये डी है। इसमें आप देखेंगे एस टी एंड डी, तो हमारे पास सारे के सारे डिस्क यहाँ पे शिफ्ट हो गए, वन टू एंड थ्री।
तो देखा आपने कि जितने भी हमारे 3 डेज थे वो हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन पैक पे शिफ्ट हो गए। जब ये सोर्स टू डेस्टिनेशन पैक पे सारे के सारे पैक हमारे शिफ्ट हो गए तो आप क्या देखेंगे, देखिए अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पैक है तो हमारे मूव्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मूव्स आ जाएंगे 1। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू मूव्स क्या हो जाएंगे 0 एक तरीके से। भाई आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मूव्स 0 क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कोई मूव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो आप देखेंगे बेसिकली मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, की पॉइंट टू रिमेंबर इज इफ देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स, n नोड्स हैं तो नंबर ऑफ मूव रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट n pegs, sorry, n disks from source peg to the destination peg is equal to 2 to the power n minus 1. This is the formula. n अगर pegs हैं, यहाँ पे नोड्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, नोड तो ट्री में आएगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नोड वी कैन यूज दिस टर्म एज डिस्क। अगर n डिस्क हैं तो उनको सोर्स टू डेस्टिनेशन पे शिफ्ट कराने के लिए हमें 2 to the power n minus 1 मूव्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दीज आर द नंबर ऑफ मूव्स, कितने होगी 2 to the power n minus 1। तो जैसा आपने ऊपर भी देखा हमारे पास 3 डिस्क थे, नंबर ऑफ मूव कितने आए 7, क्योंकि 2 to the power 3 8 minus 1 कितना हो गया 7। तो अब आप इसको आपके लिए क्लियर हो गया कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो मूव्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 1 minus 1 दैट इज 1 मूव। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 है तो उस केस में मूव्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 2 minus 1 दैट इज 3। n इज इक्वल टू 3 है then moves is equal to 2 to the power 3 minus 1 is equal to 7। in the same way अगर n is equal to 4 है तो moves is equal to 2 to the power 4 minus 1 is equal to 15 etc। क्लियर, इस तरह से आप किसी भी टावर ऑफ हेनोई की प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मूव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मूवमेंट कैसे होगी, जैसे हमने ऊपर देखा उसी हिसाब से आपकी मूवमेंट होगी। कई बार एग्जामिनेशन में कहता है कि n इज इक्वल टू अगर 4 डिस्क हैं आपके पास तो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड टू शिफ्ट दीज n नंबर ऑफ या 4 डिस्क फ्रॉम सोर्स पैक टू द डेस्टिनेशन पैक। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल की हेल्प से जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है इन द सेम वे आप भी एग्जामिनेशन में उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जो हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट लर्निंग आउटकम था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। रिकॉल द टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।